बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एक्सरसाइज 1.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करना है। कुछ क्वेश्चन है जो इसके रिलेटेड है, जो 13 से मतलब 12 11 12 है या फिर 14 से वो 15 16 क्वेश्चन है, तो इसके रिलेटेड है और बिल्कुल एज इट इज़ है, तो उनको खुद कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक तो दो प्रोसेस आपने करना है, मतलब कि जो इसी कैटेगरी के क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन में ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी में सारा वो आ जाता है, प्रोसेस आ जाता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 काफी दफा एनुअल पेपर्स में भी आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं और इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व द इनइक्वालिटीज। अच्छा, ये दोनों जो क्वेश्चन है इसमें इनइक्वालिटीज है, इसको आपने सॉल्व करना है। इनइक्वालिटीज आपको दी हुई है, इनको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि x की पावर -2 -4x पावर -1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपने किसी इक्वेशन का नाम दे देना है, ए बी 1 2 3 4 जो भी है, हम इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं। देन हमारा प्रोसेस ये होता है, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है, इस इक्वेशन की एसोसिएट जो इक्वेशन होती है वो बनाते होते हैं। एसोसिएट का मतलब ये होता है कि जो इनइक्वालिटीज है, लेस देन है या ग्रेटर है, जो भी है इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू है, जो भी है, तो उसको एलिमिनेट करके, उसको खत्म करके हम इक्वालिटी का साइन लाते होते हैं। मतलब जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के दरमियान में जो इनइक्वालिटीज होती है उनको एलिमिनेट कर देते हैं और इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे था ग्रेटर देन 0, तो इसको हमने एलिमिनेट किया, खत्म किया। अब हमने क्या किया, इसको इक्वालिटी का साइन लगा के 0 के इक्वल कर दिया। अब ये हमारे पास बन गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो माइनस वाली पावर थी उसको हमने क्या किया, नीचे किया, ताकि इसकी जो वेरिएबल है वो पावर जो है वो ऊपर माइनस में न रहे। इसको हमने खत्म किया ताकि वो नीचे आके प्लस में चेंज हो जाए। इसको चेंज करने के बाद हमने इसकी एसोसिएटिव जो इक्वेशन थी वो बनाई, वो बन गई थी हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको एलसीएम लेते हैं, इस एसोसिएट जो इक्वेशन है इसको सिंपलीफाई करते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि आपकी जो इनइक्वालिटीज है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में आपने एसोसिएट डिग्री में लाना होता है, मतलब इक्वालिटी के साइन में लाना होता है। इक्वालिटी के साइन में लाने के बाद फिर आप उस इक्वालिटी को साइन को क्या करते हो, आप सॉल्व करते हो और x की वैल्यू फाइंड करते हो। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो सिंपल है कि x स्क्वायर आप एलसीएम लेंगे इस स्टेप में। इस स्टेप में आप x स्क्वायर जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 के नीचे x स्क्वायर है वो 1 एज इट इज आ जाएगा। 4 के नीचे x है तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा जी -4x, और प्लस 4 के नीचे एक्स स्क्वायर नहीं है, ना ही एक्स है, तो ये इसके साथ एक्स स्क्वायर ही मल्टीप्लाई होगा, डेट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 0 के साथ जो चीज भी मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारे पास 0 ही आता होता है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बनी है जी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम बाय फैक्टराइजेशन। अब जो 4 के जो क्वाड्रेट है फैक्टर है वो हमारे पास दो हैं, एक तो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड दूसरा जो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 में से 1 अगर प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 3 या 5 आता है, जबकि हमें 4 ही चाहिए क्योंकि बीच में 4 है। तो हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो इसको यूज करते हैं और 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2x लेफ्ट साइड पे कॉमन आता है और दूसरी साइड -1 कॉमन आता है, और हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है जी 2x -1
और 2x माइनस 1। अगर इसका स्क्वायर ले लें, मतलब 2x माइनस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट यहाँ पे लें, खत्म कर दें तो भी ठीक है, या फिर एक इक्वेशन लेके उसको इक्वल कर दो 0 के, देन भी आपके पास ठीक है। तो ये बन जाता है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। आपने एसोसिएट डिग्री बनानी है, उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज ये हो गई। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इन इक्वेशन में जो फ्री नंबर होते हैं, फ्री नंबर, जो फ्री बाउंड्री नंबर होते हैं, उनकी भी वैल्यू आपने फाइंड करना होता है। फ्री बाउंड्री नंबर से मुराद ये है कि जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसको आपने 0 के इक्वल पुट करके वहां से आंसर फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर या फिर 4 ओवर एक्स। एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करो या एक्स को 0 के इक्वल पुट करो तो आपके पास आंसर 0 ही आता होता है। तो यहाँ पे जो फ्री बाउंड्री नंबर है वो x इज इक्वल टू 0 है। एक तो आपने एसोसिएटिव डिग्री से आपने वैल्यू फाइंड की है x की, जो कि आपके पास 1/2 आई है, और फ्री बाउंड्री नंबर जो है वो आपके पास क्या आया, वो 0 आया। फ्री बाउंड्री किस तरीके से फाइंड करते हैं? फ्री बाउंड्री नंबर जो होता है वो आप इस तरीके से फाइंड करते हो कि जो आपके पास वेरिएबल यूज हो रहा होता है, x है, y है, जो भी है, उसमें जो डिनोमिनेटर में होता है उसको आप 0 की इक्वल पुट करते हो, देन जो आंसर आता होता है वो आपका x की वैल्यू होती है, वो आपकी फ्री बाउंड्री होती है। वहीं x की जो वेरिएबल जो भी है उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर आल्सो फ्री बाउंड्री नंबर x इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास पॉसिबल इंटरवल बनेंगे वो ये बनेंगे कि आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसको इंटरवल बनाओगे। अब माइनस इन्फिनिटी से लेते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इंटरवल आता है वो क्या आता है, x 0 आता है, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर हम लेंगे 0 से 1/2, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारे पास इंटरवल है वो है जी 1/2, 0.5 होता है ना, 0 से लेकर फिर वो 0.5 तक हम इसको लेंगे, मतलब 1/2। देन हम 1/2 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, और इनके सब में जो है ना वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है, सॉरी ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो आपके पास बाउंड्री नंबर है, चाहे वो यहाँ पे 1/2 इन्वॉल्व हुआ है या 0 इन्वॉल्व हुआ है या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी इन्वॉल्व हुई है, तो ये नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते बाउंड्री नंबर। उसकी रीजन ये है, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी यूज हुई है। यहाँ पे अगर होता लेस देन एंड इक्वल टू, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 में आएगा, लेस देन एंड इक्वल टू, देन हम बाउंड्री नंबर यूज करते, 1/2 को यूज करते, 0 को भी यूज करते, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल यूज करते। यहाँ पे ओपन इंटरवल हमने यूज किया होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास वो है इनइक्वालिटी का साइन है और इक्वालिटी का साइन नहीं है, जिसकी वजह से हमने इन सब इंटरवल में ओपन इंटरवल यूज किया है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन पॉइंट को लेके क्वेश्चन में हम चेक करते हैं, बारी बारी इंटरवल को, हर इंटरवल को चेक करते हैं। जहां पे आपका आंसर ट्रू होगा वो इंटरवल तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जहां इस इंटरवल का आंसर ट्रू नहीं होगा वो इस इंटरवल का हिस्सा, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा। अब हम लेते हैं जी माइनस इन्फिनिटी से 0। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0। अब आपकी मर्जी है, माइनस इन्फिनिटी से 0 जो नंबर भी इसमें पुट करो। लाजमी नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे पुट करो -1 तो आप भी -1 पुट करो, आप कोई नंबर भी पुट कर सकते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक।
तो हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर ट्रू आता है। अगर तो ट्रू आता है देन ये जो इंटरवल होगा इस क्वेश्चन का हिस्सा होगा, इस क्वेश्चन का पार्ट होगा। अदरवाइज ये फॉल्स होगा देन ये नहीं होगा इस क्वेश्चन का हिस्सा। हम -1 पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में 1 और -1 का स्क्वायर माइनस जहाँ जहाँ x है वहां पे आपने -1 पुट कर देना है। तो -4 और -1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 1 और 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। +4 ग्रेटर देन 0, 1 और 1 1 प्लस 8 ग्रेटर देन 0, 1 प्लस 8 क्या होता है 9 होता है, 9 ग्रेटर देन 0 होता है। ये सेटिस्फाई हो जाता है क्यों, क्योंकि 9 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसलिए ये इंटरवल जो है ये सेटिस्फाई करता है इस क्वेश्चन को और ये इंटरवल इस क्वेश्चन का हिस्सा है। फिर हम नेक्स्ट इंटरवल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास क्या था, 0 से लेकर 1/2। अब 0 से लेकर 1/2 तक काफी नंबर है, बहुत सारे नंबर हैं। 0.001 है, 0.002, आपके पास बहुत सारे नंबर हैं। तो आपकी मर्जी है जो नंबर भी पुट करो। मैं यहाँ पे 0.1 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 में, जो इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का। उस इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको 0.1 यूज कर रहा हूँ। मैं 0.1 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो 1 ओवर 0.1 का स्क्वायर माइनस 4 ओवर 0.1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 0.1 का स्क्वायर ये बन जाता है जी 1 ओवर 0.01। जब इसका मैं 1 के साथ डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो आता है वो आता है 100। मैंने 0.4 डिवाइड 0.1 करते हो तो आपके पास आंसर 40 आता है, +4 ग्रेटर देन 0। अब जो 100 माइनस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40 करेंगे तो ये हमारे पास 60 बचेगा। 60 + 4 64 ग्रेटर देन 0। 64 ग्रेटर देन 0 है क्यों, क्योंकि 64 ग्रेटर है और 0 लेस है, तो इसलिए ग्रेटर देन 64 ग्रेटर देन 0 ये भी जो इंटरवल है ये ट्रू है और ये भी इंटरवल इस क्वेश्चन का पार्ट है। फिर हम नेक्स्ट जो इंटरवल है उसके ऊपर चेक करते हैं। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट इंटरवल 1/2 और प्लस इन्फिनिटी। 1/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास अनडिफाइंड और बहुत सारे नंबर हैं। आपकी मर्जी है जो नंबर पुट करो। यहाँ पे मैं x = 1 पुट कर देता हूँ। तो आप 1/2 पुट नहीं करेंगे और प्लस इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे। पिछले वाले इंटरवल में 0 पुट नहीं करेंगे और 1/2 पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में बाउंड्री नंबर इन्वॉल्व नहीं होते। तो मैं यहाँ पे जी नेक्स्ट इस लास्ट पॉइंट में 1 पुट कर देता हूँ। तो ये बन जाती है आपकी एसोसिएटिव जो इक्वेशन है 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 4 ओवर 1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 1 ओवर 1 माइनस 4 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 1 भी ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये भी ट्रू है। अब आपके पास जो तीनों इंटरवल है उसका यूनियन लो और आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा कि फर्स्ट इंटरवल यूनियन सेकंड इंटरवल यूनियन थर्ड इंटरवल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन सेट है। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 13 था और इसमें इनइक्वालिटी थी और हमने इसको सो सिंपल जो है ना सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखो तो वो वहां पे ग्रेटर देन भी है और इक्वालिटी का भी साइन है। ग्रेटर देन भी है और इक्वालिटी का साइन भी है। और जहां पे जो आप एसोसिएट डिग्री से एसोसिएट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करोगे एक्स की, वो वैल्यू आप यूज करोगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन है यहाँ पे। वो जो बाउंड्री नंबर होंगे, वो जो नंबर होंगे वो आप इंटरवल में यूज करोगे। यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, जैसे हमने 0 यूज नहीं किया, 1/2 यूज नहीं किया, तो वहां पे इस क्वेश्चन में हमने आप यूज करना है। आप देखो किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वो कहता है सॉल्व द इक्वालिटीज। आपके पास इनइक्वालिटीज थी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है ना एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एसोसिएट इक्वेशन का मतलब ये है कि जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट करते हो तो वो बन जाता है 2x ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 2। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, वही चीज है, सिंप्लीफाई करना है इसको।
अब इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करोगे, x माइनस टू इसके साथ 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। जो लेफ्ट राइट साइड वाली वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर थे इधर माइनस x स्क्वायर हो जाता है, माइनस 4x और प्लस 2x था लेफ्ट साइड पे आके माइनस 2x हो जाता है ग्रेटर देन 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये x स्क्वायर हो जाता है, माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 0। क्या चीज का मान आ रही है, x का मान आ रहा है, x माइनस 6 हो जाता है बीच में और बाकी जो बचता है दैट इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू आती है एसोसिएट इक्वेशन से वो आ जाती है 0 एंड 6। अब फ्री बाउंड्री जो आपके पास एसोसिएट डिग्री में एसोसिएट इक्वेशन में वेरिएबल यूज हो रहा है और वो डिनोमिनेटर है, चाहे जहां जहां पे भी जितनी दफा भी यूज हुआ है उसको 0 के इक्वल पुट करते हो। आपके पास है एक तो x प्लस 2 है डिनोमिनेटर में, दूसरा वेरिएबल है x माइनस 2। इन दोनों को जब आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक x माइनस 2 आ जाता है और एक x प्लस 2 आ जाता है। याद रहे फ्री बाउंड्री जो होगी आपकी फ्री बाउंड्री आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगी। अब हमारे पास यहाँ पे जो पॉसिबल इंटरवल है वो बन जाते हैं माइनस इनफिनाइट से लेकर माइनस 2 तक और माइनस 2 से लेकर 0 तक। 0 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट यूज की गई है, क्यों? क्योंकि जो 0 है ये हमने एसोसिएट इक्वेशन से फाइंड किया है, एसोसिएट इक्वेशन में ये 0 इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू का साइन है। अगर इज इक्वल टू का साइन नहीं होता देन हम 0 के ऊपर ओपन इंटरवल यूज करते। 0 फिर हमारे इस क्वेश्चन का पोर्शन नहीं होता, बाउंड्री नंबर को हम इन्वॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट माइनस 2 से 0 और 0 से फिर 2 तक, फिर भी यहाँ पे इस इंटरवल में भी 0 इन्वॉल्व होगा। फिर है जी 2 से लेकर 6 तक, 6 के ऊपर क्लोज इंटरवल है और 6 से लेकर फिर प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास पॉइंट बन गए। अब हम इस पॉइंट को लेकर आगे चलते हैं। फॉर पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2 तक। अब हम ये पॉइंट चेक करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2 तक। फॉर एग्जांपल मैं एक x इज इक्वल टू माइनस 3 रखता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 3 जब रखता हूँ, x की जगह माइनस 3 रखता हूँ, देन 2 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 2। ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, तो माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 5। जो 6 है वो ग्रेटर है 3 बाय 5 से, तो ये इंटरवल हमारे पास ट्रू होता है क्योंकि 6 ग्रेटर होता है 3 बाय 5 से। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो 0 और 2 पे आते हैं और इस 0 2 को इक्वेशन ए में पुट करते हैं, मतलब कि कोई भी पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 भी आप ले सकते हो और 2 नहीं ले सकते। 0 से लेकर 2 तक फॉर एग्जांपल मैं 1 लेता हूँ तो 1 x की जगह पुट करते हैं 2 इंटू 1 और 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 2 माइनस 1। 2 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। 2 बाय 3 ग्रेटर होता है माइनस 1 से, तो ये भी ट्रू है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो 6 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। 6 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। अब हम 6 से प्लस इन्फिनिटी तक 6 भी यूज कर सकते हो, 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 7 इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 7 प्लस 2 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 बाय 2। 14 डिवाइडेड बाय 9 अगर आंसर फाइंड करते कैलकुलेटर करते हैं तो वो आता है 1.5 और 7 बाय 2 जब आप करते हैं तो वो आता है जी 1.4। अब
जो 1.5 है वो ग्रेटर है 1.5 से 4 से, तो ये पॉइंट भी ट्रू है। आपके पास तीन इंटरवल थे, सॉरी 4 है, और दूसरा जो है हमारे पास फोर्थ मतलब 2 से लेकर 6 तक, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, और नेक्स्ट पेज पे 2 से लेकर 6 तक उस इंटरवल को करते हैं। हाँ जी, अब जो है ना नेक्स्ट हम पॉइंट पुट करते हैं, नेक्स्ट इंटरवल पे हम चलते हैं। वो है जी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो -2 से 0। अब 0 भी इसमें इन्वॉल्व है, तो फर्ज करें हम 0 रखते हैं, पीछे हमने 0 नहीं रखा, मतलब जो इंटरवल था वो ओपन इंटरवल में क्लोज इंटरवल में होता तो वो हम नहीं रखते थे। अब यहाँ पे हम रख के चेक करते हैं कि क्या उस पे भी मतलब सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, तो हम उसके ऊपर 0 रखते हैं, जो क्वेश्चन है उसमें 0 पुट करते हैं, क्योंकि 0 इसमें इन्वॉल्व है ना। तो क्वेश्चन ए पे जिसको ए का नाम दिया तो उस पे हम 0 पुट करते हैं। 2 into 0 डिवाइडेड बाय 0 plus 2 इक्वल टू 0 over 0 minus 2। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 आएगा, 0 plus 2 2 ही आएगा, 0 ओवर समथिंग जो आंसर आएगा आपके पास 0 आएगा, 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही आएगा, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे। अब 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये जो इंटरवल है ये फॉल्स है, ये सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। जो फॉल्स आएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट का वो पोर्शन नहीं होगा, वो हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी 2 से लेकर 6 तक। 2 से लेकर 6 तक कोई पॉइंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैं कोई पॉइंट नंबर भी आप पुट कर सकते हो। मैं फर्ज करें 3 रखता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ओवर 3 माइनस 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आता है, 3 प्लस 2 5 आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 आता है, 3 और 1 3 ही रहता है। 6/5 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि ग्रेटर है 3 से। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटर हो जाए 3 से, इसलिए ये भी जो पॉइंट है, ये भी इंटरवल जो है, ये भी उस सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये भी फॉल्स है। तो ये तो दो पॉइंट्स जो थे ये फॉल्स हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होंगे। बाकी जो 3 पॉइंट हैं, 3 इंटरवल है, वो इस सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। तो हम सॉल्यूशन सेट को लिखेंगे, जो जो जिस पॉइंट पे जो इंटरवल था, जो इंटरवल था जहाँ पे ये ट्रू आया आंसर, वो लिखेंगे। जैसे माइनस इनफिनिटी से -2 पर ट्रू था, तो वो लिख के यूनियन लगाएंगे। फिर 0 से लेकर 2 तक जो इंटरवल था वहां पे भी ट्रू था, तो ये भी इसका हिस्सा होगा। फिर हम यूनियन लगाएंगे, नेक्स्ट जो पोर्शन था हमारा, नेक्स्ट जो इंटरवल था 6 से लेकर प्लस इनफिनिटी तक, वो भी इस क्वेश्चन का हिस्सा होगा। और बाकी जो फॉल्स है जो इसका हिस्सा नहीं होंगे सॉल्यूशन सेट हमारे पास, ये इंटरवल फर्स्ट इंटरवल यूनियन सेकंड इंटरवल यूनियन थर्ड इंटरवल, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 13 उसके रिलेटेड था, बाकी जो है इसके रिलेटेड आप खुद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह फिर वो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, या इसके हवाले से अगर कोई 2-3 क्वेश्चन करने होंगे देन वो हम करेंगे।